राधे राधे भक्तों, नमस्कार। हिंदी कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राधा अष्टमी 2025 कब है, इस वीडियो में हम जानेंगे सही तिथि, व्रत पूजा विधि और राधा अष्टमी का महत्व। दोस्तों, आपको बता दूं कि राधा अष्टमी का दिन मा, माता राधा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हर साल राधाष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व होता है, वैसे ही राधाष्टमी भी भक्तों के लिए बहुत पूजनीय और खास होती है। यह त्योहार जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आता है और मथुरा, वृंदावन और बरसाना जैसे स्थानों पर बड़े उत्साह और भक्ति भाव से मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे राधा अष्टमी का सही समय, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। साथ में जानेंगे राधा अष्टमी पर क्या करें और क्या नहीं करें, राधा अष्टमी 2025 पर क्या भोग लगाएं और राधा अष्टमी का क्या महत्व है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने घर में सुख शांति, परिवार की उन्नति और संतान की लंबी उम्र के लिए राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हैं। मान्यता है इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से राधा कृष्ण की पूजा करने से जीवन में खुशहाली आती है और महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साल 2025 में राधाष्टमी का पावन पर्व रविवार 31 अगस्त को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह दिन राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका और उनकी आराध्य शक्ति मानी जाती है। आइए जानते हैं राधाष्टमी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। साल 2025 में राधाष्टमी का पावन पर्व रविवार 31 अगस्त को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। यह दिन राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका और उनकी आराध्य शक्ति मानी जाती है। इस दिन अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 31 अगस्त 2025 को रात 8:40 पर और तिथि समाप्त होगी 1 सितंबर 2025 को रात 12:55 पर। इस विशेष अवसर पर भक्तजन व्रत रखते हैं और राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और भक्ति भाव से भरे आयोजन में भाग लेते हैं। आइए जानते हैं राधाष्टमी में किस तरह से हम पूजा कर सकते हैं। राधाष्टमी के शुभ दिन को खास बनाने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर साफ सुथरे वस्त्र पहने। इसके बाद घर के पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें और वहां एक तांबे या पीतल के कलश में स्वच्छ जल भरकर स्थापित करें। अब एक चौकी ले और उस पर पीले या लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। इस चौकी पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर को प्रेम पूर्वक स्थापित करें। इसके बाद राधा जी का पंचामृत और गंगा जल से स्नान करवाएं और सुंदर वस्त्र, फूल, मालाएं व आभूषण अर्पित कर उनका श्रृंगार करें। फिर दोनों को चंदन, अक्षत अर्थात चावल, फूल, मौसमी फल और मिठाइयाँ अर्पित करें। पूजा के दौरान धूप और दीप जलाएं और संपूर्ण श्रद्धा से राधा कृष्ण की आरती करें। आरती के पश्चात राधा और कृष्ण के नामों का जप करें और अपनी भक्ति भावना के साथ पूजा का समापन करें। आइए जानते हैं कि राधाष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में राधाष्टमी का दिन बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति को वही फल प्राप्त होता है जो जन्माष्टमी व्रत के पूजन से मिलता है। यदि इस दिन कुछ विशेष उपाय श्रद्धा और नियम पूर्वक किए जाएं तो राधा कृष्ण की कृपा शीघ्र प्राप्त हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि राधाष्टमी के दिन गुप्त रूप से तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र, लोहा या लोहे की वस्तुएं दान करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और अच्छे रिश्तों के योग बनने लगते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनका विवाह किसी न किसी कारण से रुका हुआ है। हालांकि यह एक बात का ध्यान अवश्य रखें, कुंवारी कन्याओं को इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान करने से परहेज करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से अनजाने में दोष लग सकता है।
आइए जानते हैं राधाअष्टमी के दिन राधा रानी को क्या भोग लगाएं। राधाअष्टमी के दिन राधा रानी और कृष्ण जी को भोग लगाने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन यदि भक्त श्रद्धा से दूध, सफेद मिठाई, सादा चावल या बिना मिश्री की खीर का भोग अर्पित करें तो राधा कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं बल्कि जीवन में सुख, प्रेम और सौभाग्य भी बढ़ता है। भोग अर्पण करते समय शुद्धता और भक्ति का ध्यान अवश्य रखें। आइए जानते हैं राधाअष्टमी का क्या महत्व है। राधाअष्टमी का पर्व हर साल भक्ति और प्रेम के रंगों से सरोवर होकर मनाया जाता है। जैसे जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाई जाती है, वैसे ही राधा रानी की अष्टमी इनके जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। इस दिन राधा और श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम का स्मरण किया जाता है और सांसारिक प्रेम से परे और आत्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का संबंध महज दो आत्माओं का मिलन नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के एक होने का प्रतीक है। राधा जो जीवात्मा माना जाता है और कृष्ण जो परमात्मा, इसलिए जब इन दोनों का नाम लिया जाता है तो साथ में राधा कृष्ण कहा जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधाअष्टमी का व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति की वृद्धि होती है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति की सभी बाधाएं दूर होती हैं, भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं और अंततः आत्मा को शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि इस दिन राधा रानी की पूजा करने और देवी शक्ति के स्वरूपों का स्मरण करने से मन की नकारात्मकता दूर होती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है। दोस्तों, राधा अष्टमी हमें प्रेम, भक्ति और निष्कपट समर्पण का दिव्य संदेश देती है। राधा कृष्ण का अद्वैत रूप यह सिखाता है कि जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार और सांसारिक मोह से ऊपर उठ जाता है तभी वह परमात्मा के सच्चे सानिध्य को महसूस कर सकता है। इस पावन अवसर पर व्रत, कीर्तन, दान और सेवा के माध्यम से हम न केवल आत्मिक तृप्ति पाते हैं बल्कि जीवन में सकारात्मकता, सौहार्द और समृद्धि भी आमंत्रित करते हैं। आइए राधाअष्टमी पर हम सभी अपने भीतर प्रेम और करुणा का दीपक प्रज्वलित करें और राधा रानी के मधुर चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर कदम बढ़ाएं। दोस्तों, आज हमने जाना कि राधाअष्टमी का दिन जो है 31 सितंबर को दिन रविवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये भी जाना कि हमें इस व्रत में क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पूजा करनी है, क्या भोग लगाना है, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में जाना। दोस्तों, इसके बाद आपको राधाअष्टमी की व्रत कथा की वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी और इसकी विस्तार पूर्वक किस तरह से राधाअष्टमी के दिन आपने पूजा करनी है वो भी आपको बता दिया जाएगा। इससे पहले हमारे गणेश चतुर्थी कब है ये भी आपको बता दिया गया है और हरतालिका तीज को लेकर भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें राधे राधे। धन्यवाद।